मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज मॉनसून सीजन के पहले महीने के 12 दिन बीतने को हैं और अब क्या स्थितियां हैं और आने वाले 3 दिनों में कैसी स्थितियां मॉनसून के आगे बढ़ने की या बारिश की संभावनाओं की रहेंगी। साथ ही साथ अब तक भारत भर में जो बारिश हुई है इस दौरान 12 दिन के दौरान, उसके उन आंकड़ों पर भी एक बार नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं। फिलहाल पूरे भारत में बारिश में कमी लगभग 43% की है। ये बहुत बड़ा अंतर है पूरे पैन इंडिया। अगर हम देखें तो न सिर्फ जहां पर मानसून पहुंचा है वहां पर अभी कमज़ोर बारिश हो रही है, और जहां पर मानसून नहीं पहुंचा है कुछ इलाकों में तो डिले हो रहा है। कुछ इलाकों में जहां प्री मानसून वर्षा ठीक ठाक होती थी वो बारिश नहीं हो रही है। उसको हम सब डिवीज़न वाइज अगर देखें तो और बेहतर तरीके समझ में आएगा। इसमें दक्षिण भारत में कुछ इलाकों में मानसून पहुंचा है, केरल, कर्नाटक के कुछ दक्षिण पश्चिमी इलाकों में, तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों में अधिकांश जगहों पर जहां पर मानसून पहुंच चुका है, लेकिन बारिश में कमी यहां बनी हुई है। 38% की कमी साउथ इंडिया में है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अभी मानसून का इंतजार है। उत्तरी कर्नाटक के इलाकों में भी मानसून का इंतजार है। मध्य भारत के क्षेत्रों में अगर देखें तो कोंकण गोवा में पहुंच चुका है और महाराष्ट्र के और इलाकों में भी आगे बढ़ सकता है, साउथ इंडिया को भी पार कर सकता है जल्द ही, अगले 2-3 दिनों के दौरान ही। लेकिन फिलहाल डेफिशिएंसी का आलम देखिए कि सेंट्रल इंडिया में 78% की कमी यहां पर नजर आ रही है। ओडिशा में 75% की कमी है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में देखें तो जो पश्चिमी हिस्सा है 75% की कमी है। 95% कम बारिश हुई है पूर्वी इलाकों में, यानी ना के बराबर बारिश हुई है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ, साथ ही पूर्वी रीजन और महाराष्ट्र के तमाम इलाके हैं, इन सभी जगहों पर बारिश में कमी है। उत्तर भारत के क्षेत्रों में देखें तो 89% की कमी है। उत्तर भारत में मानसून बहुत देर से आता है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि इन 12 दिनों में उत्तर भारत के क्षेत्रों में, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सभी क्षेत्र आते हैं। इन भागों में बारिश में कमी होने के चलते 89% की डेफिशिएंसी है। लगभग 17 मिलीमीटर वर्षा होती है और रिकॉर्ड की गई है 1.9। तो बहुत कमी है पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में, जहाँ पर मानसून पहुँच जाता है समय से पहले और इस समय तक, और जहाँ पर बारिश प्री मानसून में भी काफ़ी ठीक ठाक होती है। और आंकड़े से आप अंदाज़ा लगाइए, लगभग 93 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है नॉर्मली, और रिकॉर्ड की गई है 88.4, जो कि -5% है। तो अभी पूर्वोत्तर भारत में लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद ये स्थितियाँ हैं कि यहाँ भी 5% की कमी है। तो ये स्थिति अब तक है। और अब हम आपको बताते हैं कि अगले 3 दिनों में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर मानसून प्रोग्रेस कर सकता है। अभी मानसून की जो प्रोग्रेस है वो यहां पर जो ईस्टर्न कोस्ट है और बंगाल की खाड़ी है, यहां पर अलग अलग कारणों से मानसून का जो मानसून के आगे बढ़ने की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी हो गई है। उसकी वजह एक तो पश्चिमी दिशा की शुष्क और गर्म हवाएं लगातार तेजी से चल रही हैं। दूसरा, अभी बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से मानसून को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लोकल लेवल पर ही जो सिस्टम बन रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए ये जो बारिश दिख रही है, यानी कि अरब सागर का जो एरिया है पश्चिमी घाट का, वो मानसून को आगे बढ़ाने में, पुश करने में एफर्ट नहीं लगा रहा है, ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा है। लेकिन ये इलाका यहाँ पर बारिश दे रहा है। यहाँ बहुत घने बादल बने हुए, सैटेलाइट तस्वीरों में कल आपको दिखाऊंगा, और आप नेशनल वीडियो में भी देखते हैं। तो यहाँ पर आप बंगाल की खाड़ी में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो बादल डेवलप हो रहे हैं वो आगे बढ़कर के मानसून को आगे ले जाने में रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा MJO अभी हिंद महासागर से दूर है, जिसकी वजह से मानसून की प्रोग्रेस थोड़ा सा धीमी हो रही है। अनुमान यह है कि आने वाले दिनों में मानसून यहाँ पर आगे बढ़ेगा। फिलहाल गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश होगी आज, और उत्तर भारत में पर्वतीय इलाकों में, साथ ही साथ मैदानी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहेगा, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों पर। लेकिन यहाँ जो पूर्वी हवाएं चल रही हैं तराई वाले रीजन से, पूर्वोत्तर भारत में पहुंच रही पहले, और उसके बाद यहाँ तराई वाले रीजन से पहुंच रही नेपाल के पास से होते हुए, यानी बिहार के उत्तरी हिस्सों से और उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों से सटे हुए क्षेत्रों से। तो ये हवाएं जब यहाँ पर मिल रही हैं, अरबियन सी से जो मॉइस्चर आ रहा है ये भी इसमें मिक्स हो रहा है। इस वजह से कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में जहां पर बारिश आज रिकॉर्ड की जा सकती है। आंधी, तूफान और बादलों की गर्जना के साथ इस तरह की गतिविधियां यहां पर हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले दिन की, यानी कि 13 जून की। और 13 जून को स्थिति क्या रहेगी? पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी ठीक ठाक बारिश होगी। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में सिमिलर कंडीशन लगभग रहेगी, और राजस्थान पर बारिश का थोड़ा सा प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अरब सागर से मॉइस्चर का फ्लो अच्छा दिख रहा है। तो अजमेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और बाड़मेर, साथ ही साथ आसपास के कुछ इलाकों में कोटा, सवाई माधोपुर
मिर्ज़ापुर में बारिश हो सकती है। एमपी में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। इंटेंसिटी भले ही बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में जहाँ पर 95% की कमी है, वहाँ पर लोगों को इस बारिश से राहत मिल सकती है वर्तमान गर्मी से। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी बारिश का स्प्रेड बढ़ सकता है और महाराष्ट्र में लगातार बारिश कोस्टल इलाकों में जारी रहेगी, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा, विदर्भ में भी कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां ऑन एंड ऑफ होती रहेंगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखें तो तमिलनाडु में फिलहाल बहुत लाइट रेन होने की संभावना है, लेकिन कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन भागों पर भी बारिश हो सकती है। पर्वतीय इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश होगी। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कल बहुत उम्मीदें नहीं हैं, क्योंकि स्ट्रेट डायरेक्ट नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स चलेंगी जो कि ड्राई और हॉट होंगी, उनमें मिक्सिंग कम दिख रही है। लेकिन इसके बावजूद एक दो जगहों पर पंजाब से लेकर बिहार के बीच में, झारखंड के बीच में कहीं भी हो सकती है बारिश, बूंदाबांदी, आंधी तूफान के साथ। पूर्वोत्तर भारत में 14 जून को देखिए, 14 जून को काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है और मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड, मणिपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर स्थितियां बाढ़ की और लोकल लेवल पर फ्लडिंग की पैदा हो सकती हैं। साथ ही साथ बिहार में बारिश बढ़ती हुई दिख रही है, बिहार के उत्तरी इलाकों में, और साथ ही साथ गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड में बारिश बढ़ रही, छत्तीसगढ़, ओडिशा में कई जगहों पर, पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश में कई शहरों में, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, अनूप और सिंगरौली, इन भागों में, और साथ साथ खजुराहो तथा आसपास के हिस्सों में, ग्वालियर में भी बारिश हो सकती है, भोपाल में भी वर्षा होगी। लेकिन पश्चिमी एक्सट्रीम जो वेस्टर्न पार्ट्स है, नॉर्थ साउथ वेस्टर्न पार्ट्स है, इन भागों में बारिश कम हो जाएगी, जो गुजरात से सटा हुआ है। गुजरात में भी बारिश कम हो जाएगी 14 जून को। और मध्य भारत में अगर यहाँ महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ में पहला स्पेल है जो काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है 14 जून को। यहाँ पर काफ़ी भारी बारिश हो सकती है, चंद्रपुर, नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, गढ़चिरौली, इन सभी जगहों पर, और कोंकण गोवा में मुंबई से लेकर गोवा तक, साथ ही साथ तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर बारिश होगी। केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन भागों में भी वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में सिस्टम कोई स्ट्रांग नहीं है, लेकिन यहाँ पर बारिश रुक रुक कर हो सकती है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है। मैदानी इलाकों में अगर देखें तो राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है, इन भागों में कई स्थानों पर गरजना वाले बादल बनेंगे और बारिश भी दे सकते हैं। लेकिन पश्चिमी हिस्सों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी मॉइस्चर वैसे पहुँच रहा है, लेकिन मॉडल बिल्कुल भी रूल आउट कर रहा है बारिश के लिए। लेकिन जिस तरह की कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग भी रहेगी, ये जो पश्चिमी हवाएं आ रही हैं पंजाब और आसपास के भागों पर, तो चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और आसपास के इलाकों में, फजीलका, फरीदकोट, मोगा, बरनाला, श्रीमुक्तसर साहिब, इन भागों पर कुछ बादल बन सकते हैं। सिरसा, हिसार और चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इन भागों पर भी बादल डेवलप होंगे हरियाणा में। तो ये बादल मूव करते हुए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश दे सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश थोड़ा सा बढ़ती हुई नजर आ रही है। भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और मऊ, वाराणसी, साथ ही साथ प्रयागराज, कानपुर, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर और आगरा के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। फिलहाल अगले 3 दिनों के दौरान देश के कई राज्यों में बारिश बढ़ने वाली है, लेकिन अभी भी गर्मी से निजात मिलने की उम्मीदें बहुत दूर तक नहीं है, खासतौर पर उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के कुछ इलाकों की बात अगर हम करें तो। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।